नमस्कार दोस्तों, आइए तो आज अपना ये मॉडल पेपर भाग संख्या दूसरा होने वाला है। राजस्थान जीके की ये शानदार क्लास होगी और इसमें हम बात करें तो ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सीईटी हो, पशु परिचर हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, स्पेशली दोनों एग्जाम के लिए, सीईटी और पशु परिचर के लिए। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिक्स प्रश्नोत्तरी रहेगी, वैसे कोई एक जो है टॉपिक है नहीं, इसमें कंप्लीटली मिक्स रहेगा। तो उम्मीद करूंगा क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के बाद में लास्ट में जो आपको प्रश्न दिए जाते हैं उसका आंसर भी आपको देना है। और वैसे आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं टॉप 40 में से, तो ये भी आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान जीके का ये मॉडल पेपर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, बस इतना आपको कहना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। कु संबंधित है। कु की बात करें दोस्तों तो ये जो है ये भील जनजाति के कपड़ों से संबंधित, या भील मीणा जनजाति के त्योहारों से संबंधित है, या फिर भील जनजाति के घर से संबंधित है, या फिर ग्रास्य जनजाति के हथियार से। तो भील जनजाति के घर से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करी जाती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है। देखिए, बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। ठीक है, भरतपुर में ब्रज, कोटा में हाड़ौती, और ढूंढाड़ी जो है जयपुर में। तो 1 2 3 4 कहीं आ रहा है, बोले सर ऑप्शन बी यहाँ पे आ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा शानदार सवाल था। निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में सर्वाधिक। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेले की बात करें दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना विगत भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मतलब मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लगता है झालरापाटन में। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, भीली बोली बोली जाती है, जैसे कि उदयपुर में है ना, बांसवाड़ा में है, या फिर प्रतापगढ़ में है यहाँ पे। अगला सवाल है कि सुमिलित आपको करना है, और यहाँ पे सुमिलित हो ही जाएगा। वागड़ी बोली, हाड़ौती बोली, ब्रज बोली और मेवाड़ी बोली। दोस्तों देखिए, ब्रज की बात करें तो ब्रज बोली आपकी कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर उत्तर पूर्वी व दिल्ली की सीमा पर। ठीक है, तो ये आपका ब्रज, सी में एक कहीं आ रहा है, सी में एक यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, है ना? यस या नो? देखो एक बार देखते हैं अपन, क्या पता ये क्वेश्चन गलत ही क्यों टाइप ना हो गया हो। देखो, वागड़ी की बात करें तो ये अपन कर लेते हैं एक बार ये। ठीक है, तो ए में 3 कहीं आ रहा है, ए में 3 यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ए में 3 आ रहा है। हमने पहले ब्रज को देखा था, सी में 1 आ रहा है। हाँ सही तो है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, अपन ने सी कर लिया, खैर कोई बात नहीं। और अब यहाँ पे बी में हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती की बात करें दोस्तों, तो हाड़ौती कोटा बूंदी होगा हाड़ौती। मेवाड़ी की बात करें, चित्तौड़गढ़ उदयपुर हो जाएगा। ये बहुत आसान सा सवाल था। वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है, 100 द्वीपों का शहर कह लो, 100 द्वीपों की सिटी कह लो, है ना? तो ये बांसवाड़ा को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस विद्वान के द्वारा राजस्थान की भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था? ये बड़ा शानदार सवाल है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, रामकरण आसोया के द्वारा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे अपन। कौन सा मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है दोस्तों, बताइए? तो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप जो है वो है ऑप्शन ए, डिंगल को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत दादू दयाल तथा उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? दादू दयाल की रचनाएं जो है ये ढूंढाड़ी में लिखी गई है, और उनके शिष्यों ने भी ढूंढाड़ी में ही रचनाएं की है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इनका बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे है? बहराणा नामक पहाड़ी, वहाँ पे इन्होंने जो है भक्ति करी थी। और नारायण नामक स्थान पर, जो कि जयपुर में, हालांकि अब दूदू में है, नारायण नामक स्थान पर इनका जो है मुख्य मठ बना हुआ है। अगला सवाल, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? किस नदी क्षेत्र में या फिर बेसिन क्षेत्र में? तो चंबल बेसिन में अधिकतम बीहड़, और अधिकतम बीहड़ सवाई माधोपुर में, ठीक है, धौलपुर में, कोटा में, यहाँ पे अधिकतम बीहड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवेशा रेखा बनाती है?
तो दोस्तों याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा शानदार सवाल भी है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी 40 सेमी। ठीक है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूणी का उत्तर क्षेत्र क्या कहलाता है, थली कहलाता, थाली नहीं बल्कि थली कहलाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। डोरा पर्वत आबू पर्वत क्षेत्र में रहता है, पड़ता है। देखो डोरा पर्वत हालांकि जालोर में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो तोरावटी की पहाड़ियाँ, जरगा बिल्कुल सही है, मुकुंदरा सही है। तोरावटी की पहाड़ियाँ मध्य अरावली नहीं है, ये ऊपर की साइड में है भैया, तोरावटी जैसे सीकर वगैरह में है यहाँ पे, है ना। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि मालपुरा करौली मैदानी भाग है, तो ये किसका ये बेसिन है, बाढ़ गंगा का है, चंबल का है, बनास का है। देखिए दोस्तों बड़ा आसान सा सवाल है, बनास बेसिन का जो है ये मैदानी भाग है। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो बीसलपुर बांध अजमेर जयपुर चित्तौड़गढ़ नगरों को पेयजल उपलब्ध कराता है, तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। तो दोस्तों नर्मदा नदी परियोजना को, जो कि राजस्थान में सबसे पहले जालोर और बाड़मेर में प्रवेश की थी, 2008 में करी थी लगभग। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में मई जून महीनों से उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, केवल तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे ये दो है, दो को केवल इसी में देख पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए वैसे ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टीक वृक्ष सर्वाधिक बांसवाड़ा में केंद्रित है, सही है। मुकुंद रेल्स कोटा में, ठीक है। राजस्थान के वनों में धोकवन सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक बात है। बीसलपुर बांध अजमेर जयपुर चित्तौड़गढ़ नगरों को पेयजल उपलब्ध नहीं, गलत बात है। यहाँ पे ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, यानी ये कथन सही नहीं है। ये टोंक को देता है दोस्तों बीसलपुर बांध, है ना, और जयपुर को भी वैसे, लेकिन बाकी वालों को नहीं। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई परियोजना, तो नर्मदा नहर परियोजना, जो कि आप सभी को विदित है, हो गई है ये वैसे। ठीक है। राजस्थान में मई जून महीनों से उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए, तो यहाँ पे हमने कर लिया है, ये भी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया आपने। वैसे ये अपने वापस देख लिए सारे क्वेश्चन। ठीक है। अब ये भी जैसे यहाँ पे देखो कि ये सवाल बड़ा शानदार है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों जालोर हो जाएगा। कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थली का कारण अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव भी है, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन ये इसका कारण नहीं है। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजली आंदोलन निम्न में से किस लिए हुआ था। वो वन संरक्षण के लिए हुआ था, अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे 363 महिला और पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, विक्रराज चतुर्थ को। बड़ा शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, किस संशोधन से यह व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो ये 7वें संशोधन में व्यवस्था की गई थी, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल शपथ लेता है संविधान और ईश्वर की, है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करें या सी, संविधान और सत्यनिष्ठा की, ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे। ये भी बड़ा आसान सा सवाल था, कोई इतना ज़्यादा हार्ड था नहीं। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो दोस्तों याद रखना रजनी कोठारी को संस्थागत करिश्मा कहा था जिलाधीश को। ठीक, किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा था। राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी। 1999 में करी थी, लेकिन तारीख आपको बतानी है 18 जनवरी 1999। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। एक बेहतरीन सवाल था आपकी स्क्रीन पर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत स्थानीय सुशासन किस सूची का विषय है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची का विषय है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी, लाखेरी में।
लाखी मोई, ठीक है, ऑप्शन बी को अपन लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था ये भी। और लाखेरी कहाँ पे, बोले सर बूंदी में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, बताइएगा। आप कहेंगे ये तो सर अपने पचपदरा में स्थित है। स्टेट केमिकल वर्क्स की बात करें तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान का ऊन मिल कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, राजस्थान की ऊन मिल जो है ना कहाँ स्थापित की गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। राज्य में 2021-22 में रबी अनाज का उत्पादन कुल कितना होने की संभावना थी, या फिर संभावना हुआ था, यूँ समझ लो, कुल कितना उत्पादन हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये सवाल हालांकि उस टाइम पूछा गया है, क्या 115.95 लाख मैट्रिक टन को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा देखिएगा। राजस्थान 20वीं पशुगणना कब प्रारंभ की गई, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 2017 को की गई थी। हालांकि 2019 को इसको जारी किया गया था। राजस्थान में किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो याद रखें दोस्तों रावतभाटा में स्थित है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः कितना रहा था, तो 24.8% और 29.5%। तो भारत में 24, राजस्थान में, ये क्रमशः आपसे पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जिससे कि होगा क्या, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से हैं, दोस्तों याद रखना जयपुर और उदयपुर है। ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया। क्या पूछा है, स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में। अगला सवाल है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम, दोस्तों राज्य पुष्प कौन सा, रोइडा, ये सीधा सा सवाल बन जाता है कई बार, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है, टेक्कोमेला अंडुलेटा, ये सही है क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल सर सही बात है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बालू का स्तूप का, थली ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल थली नहीं है, बाकी पैराबोलिक है, वैसे बालू का स्तूप है, बरखान है, सीफ है, ये सारे बालू का स्तूप है। मुकुंदरा पहाड़ी दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा, ठीक है। बिल्कुल सर हम देंगे इसका जवाब, बिल्कुल सर आप दीजिएगा। और बाकी ऐसा है कि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मैंने आपको बताया राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करो, वहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ। दोस्तों देखो डेली पीडीएफ मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं कोई मॉडल पेपर की पीडीएफ हो, कोई टॉपिक को लेकर पीडीएफ हो, कोई महत्वपूर्ण कंटेंट जो है या फैक्ट है उसकी पीडीएफ। अगर आप ग्रुप में रेगुलर रहते हैं एक्टिव, तो फिर आपको कोई जो है बात करूँ तो ज़रूर कलेक्शन मिलता ही रहेगा कुछ न कुछ। तो आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, और बाकी अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, और बाकी एक्टिव रहेंगे तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी के लिए और बेहतर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी, प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।